हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बी हैप्पी विद निकिता में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम सब चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में आकर उपस्थित हो जाएं और हमेशा के लिए हमारे घर में रहे। हमारे घर में किसी चीज की कमी ना हो, हमेशा फला फूला घर हमारा स्थापित रहे। फ्रेंड्स, उसके लिए आपको पता है माँ लक्ष्मी जो है बिल्कुल सफाई पसंद करती हैं। जिस घर में साफ सफाई होती है उस घर में माँ लक्ष्मी उपस्थित हो जाती हैं। माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है झाड़ू। जी हाँ, आज की जो मेरी वीडियो है वो है कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हमारी झाड़ू को लेकर। फ्रेंड्स, वैसे तो सबको पता है, जैसे बड़े बूढ़े होते हैं सबको पता है कि भाई हमारे झाड़ू को किस तरीके से रखना चाहिए। बट आज की वीडियो में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगी झाड़ू से रिलेटेड, जो कि हम जाने अनजाने में इग्नोर कर देते हैं। झाड़ू किस दिन खरीदनी चाहिए, झाड़ू को किस दिशा में रखना चाहिए, सबसे पहले झाड़ू कौन से कमरे से शुरुआत करनी चाहिए, और इस तरह के बहुत से ट्रिक्स मैं आज आपको बताऊंगी जिससे कि आपके घर में लक्ष्मी आकर हमेशा के लिए उपस्थित हो जाएगी और किसी तरह की चीज की कमी नहीं होगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जिसमें कि लक्ष्मी जी की ये कहानी है। आपको ये पता है कि लक्ष्मी जी की एक बहन है जिसका नाम है ज्येष्ठा। ज्येष्ठा इसलिए है क्योंकि वो बड़ी हैं, बड़ी को ज्येष्ठा भी बोला जाता है, और उनका नाम है दरिद्रता। जी हाँ, ये दो बहनें हैं, माँ लक्ष्मी और माँ दरिद्रता। एक बार जब दरिद्रता आपको पता है कि भाई घर में कोई नहीं चाहता कि हमारे दरिद्रता आकर बैठ जाए, तो एक बार उन्होंने एक ब्राह्मण से पूछा कि हर जगह तो लक्ष्मी है, मैं कहाँ जाऊं, मेरा भरण पोषण कैसे होगा। तब उन ब्राह्मण ने कहा कि जिस घर में सफाई होगी, जिस घर में चुगली नहीं होगी, जिस घर में भगवान का नाम होगा, उस घर में माँ लक्ष्मी की स्थापना हमेशा रहेगी और उस घर में दरिद्रता कभी नहीं जा पाएगी। तो माँ दरिद्रता ने पूछा कि इस तरह से तो मैं भूखी रह जाऊंगी, मेरे को भरण पोषण मेरा कैसे होगा। मेरे पति जो हैं जंगल में घूम रहे हैं हमारा स्थान ढूंढने के लिए कि हम कहीं रह जाएं, तब तक मैं क्या खाऊंगी। तब एक ब्राह्मण ने उन्हें सलाह दी कि जिस घर में साफ सफाई ना हो, जिस घर में घर के लोग आपस में चुगली करते हों, जिस घर में भगवान का नाम ना लिया जाए, उस घर में जाकर तुम उपस्थित हो जाना। फ्रेंड्स, माँ लक्ष्मी जो है वो धन का स्वरूप है, दरिद्रता जो है वो गरीबी का स्वरूप है, और कोई नहीं चाहता कि हमारे घर में किसी भी तरह की गरीबी आए। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो ये है कि हम अपने घर को साफ सफाई कैसे रख सकते हैं। झाड़ू से रिलेटेड कुछ ऐसे वास्तु टिप हैं जिनको हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में लाकर अपने घर में खुशहाली ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि वो टिप्स क्या है। कि झाड़ू को पैर लगाने से माँ लक्ष्मी का निरादर होता है, क्योंकि वो झाड़ू जो है हमारे घर की गंदगी को बाहर निकालती है। अगर वो घर में गंदगी रखेगी तो वो घर में कभी भी खुशहाली, शांति, धन दौलत कभी नहीं आ पाएगी। इसलिए झाड़ू को कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए, और इसी के साथ झाड़ू लगाते हुए कभी उसको पटकना नहीं चाहिए। कई बार क्या होता है, झाड़ू लगाते लगाते एकदम से कुछ ऐसा समाचार आता है कि हमें अर्जेंटली जाना पड़ता है, तो हम एकदम से झाड़ू को थक करके पटक के हम वो समाचार सुनने चले जाते हैं। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। झाड़ू को अगर आप बीच में छोड़ रहे हैं तो आराम से रखिए, उसको पटके नहीं, वो उसका निरादर है। उसी के साथ फ्रेंड्स, कभी भी झाड़ू को और डस्ट पैन को, झाड़ू जो है गंदगी बाहर निकालती है और डस्ट पैन जो है उस गंदगी को अपने पास लेता है, तो कभी भी डस्ट पैन को और झाड़ू को एक साथ ना रखें। डस्ट पैन को अलग रखें और झाड़ू को अलग रखें, क्योंकि दोनों का ही जो व्यवहार है वो बिल्कुल अलग है। झाड़ू क्लीन करती है और डस्ट पैन जो है वो उस कूड़े को अपने अंदर समेटता है। उसके आगे फ्रेंड्स, हमें कभी भी झाड़ू को छत पर नहीं रखना चाहिए। छत पर झाड़ू रखने से दरिद्रता आती है, छत पर झाड़ू रखने से नेगेटिविटी आती है और घर में जो है कलेश होते हैं। करते हैं फ्रेंड्स कि झाड़ू लगाते समय कौन से कमरे से सबसे पहले शुरुआत करनी चाहिए।
फ्रेंड्स, वास्तु के अनुसार जो ईशान कोण होता है, नॉर्थ ईस्ट का जो कोना होता है, वो हमारे भगवान के लिए होता है। लाइक अगर हम भगवान जी का कमरा बनवाते हैं, पूजा स्थल बनवाते हैं, वो नॉर्थ ईस्ट की दिशा में ईशान कोण में बनवाना चाहिए। तो सबसे पहले हम जो है झाड़ू अगर लगाना शुरू करते हैं तो ईशान कोण से लगाना शुरू करते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि घर कुछ इस तरह से बनते हैं कि ईशान कोण में मंदिर नहीं बन पाता, किसी और कोने में बन जाता है। तो सबसे पहला झाड़ू आप अपने पूजा स्थल में ही लगाएं और उसके बाद अन्य कमरों में लगाएं। उससे हमारे ऐसे दिन हैं कि कब हमें झाड़ू लानी चाहिए और कब हमें झाड़ू बिल्कुल नहीं लानी चाहिए। तो फ्रेंड, जो सबसे अच्छे दिन हैं वो हैं बुधवार और शुक्रवार। बुधवार जो होता है वो महाप्रभु श्री गणेश जी का दिन होता है और शुक्रवार जो दिन होता है वो माँ लक्ष्मी का दिन होता है। जब भी हम कोई नया काम शुरू करने के लिए जाते हैं तो श्री गणेश जी की पूजा कर कर उनका आशीर्वाद लेकर ही आगे जाते हैं कि प्रभु हमारे सब काम पूर्ण करना। उस दिन आप झाड़ू ले सकते हैं। बुधवार को झाड़ू लेना बहुत शुभ है और अगर आप शुक्रवार को झाड़ू लेते हैं तो उससे बढ़िया तो दिन ही नहीं है, क्योंकि वो माँ लक्ष्मी का दिन है। हमें जरूर रखना चाहिए फ्रेंड्स कि धनतेरस के दिन हमें जरूर झाड़ू खरीदनी चाहिए। धनतेरस के दिन आपको पता है जैसे हम बर्तन खरीदते हैं तो एक बर्तन के साथ हमें झाड़ू भी बहुत खरीदनी चाहिए। वो बहुत ही लकी होती है, क्योंकि वो जैसा मैंने कहा कि झाड़ू जो है वो सफाई का प्रतीक है, माँ लक्ष्मी का प्रतीक है, तो इसलिए उस दिन झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए। टिप है फ्रेंड्स, वो है कि हमें कभी भी अपनी झाड़ू को जलाना नहीं चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है, हमारी झाड़ू जो है वो बिल्कुल झड़ जाती है, खराब हो जाती है, तो हम उसको टेरेस पर डाल देते हैं या फिर हम उसको जला देते हैं। सर्दियों में जो आंच सेकते हैं उसमें जला देते हैं। बट मैं आपको एडवाइस करूंगी कि ना तो अपनी झाड़ू को आप छत पर डालिए और कभी भी अपनी झाड़ू को मत जलाइए। वो बहुत ही गलत होता है, उससे दरिद्रता घर में आती है, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? सुख, शांति, समृद्धि, ये चाहिए। तो इसलिए कभी भी अपनी जो झाड़ू है उसको ना जलाएं। और इसी में एक पॉइंट और है कि झाड़ू मतलब जैसे आपकी झाड़ू खराब हो गई है तो आप घर में नहीं रख सकते, टेरेस में नहीं रख सकते, बाहर बैल्कोनी में नहीं रख सकते, तो उसका क्या करें? उसको आप कूड़े वाले को दीजिए। लेकिन कूड़े वाले को भी किस दिन दीजिए? उसमें आप एक चीज का ध्यान रखिए कि कभी भी शुक्रवार के दिन आप झाड़ू कूड़े वाले को ना दीजिए, बिकॉज वो हमेशा हमें छुपा कर रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे घर की लक्ष्मी का प्रतीक होती है। हमेशा झाड़ू को इस तरीके से रखें कि ना तो आपकी और ना आपके घर में आए किसी भी मेहमान की या किसी भी घर के मेंबर्स की झाड़ू पर नजर जाए। इसलिए हमेशा झाड़ू को जो है वो हमेशा छुपाकर कह सकते हैं, लाइक दरवाजे के पीछे रख सकते हैं या जो दरवाजों की चौखट होती है उसके ऊपर छुपाकर रख सकते हैं, ताकि किसी की भी नजर ना जाए। मेन गेट पर कभी भी आप झाड़ू नहीं रखें, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है उसका। दिन में आप कभी भी गेट पर झाड़ू ना रखें। एक बार को आप रात में झाड़ू को गेट के पास रख सकते हैं। उससे क्या होगा, जो रात में आने वाली नेगेटिविटी है वो आपके घर में नहीं आएगी। लेकिन दिन में भूल कर भी अपने दरवाजे के बाहर झाड़ू को ना रखें। बट नॉट द लीस्ट, जो हमारा लास्ट टिप है वो ये है कि जैसे कई बार क्या होता है, हम रेंट पे रहते हैं, हमने नया मकान बनवाया है, तो उसमें हमें एक चीज का ध्यान हमेशा रखना है कि कभी भी हम अपनी पुरानी झाड़ू नए मकान में ना लेकर जाएं। कई बार लोग सोचते हैं कि चलो हम सफाई कराते हैं उसके बाद हम उसमें सामान शिफ्ट कर देंगे, बट ऐसा कभी ना करें। जो वो घर की झाड़ू है, उस घर की समृद्धि को वो कवर करके रखी हुई है, उस घर की समृद्धि को वहीं स्थापित रहने दें और अपने साथ एक नई लक्ष्मी को लेकर आए, नई झाड़ू को लेकर आए और उस झाड़ू से अपने नए मकान में झाड़ू लगाएं। कभी भी आप हमेशा ये याद रखें, पुरानी झाड़ू कभी अपने साथ नए मकान में ना लेके जाएं, नए मकान में नई झाड़ू से ही आप झाड़ू लगाएं। इससे आज की वीडियो झाड़ू के वास्तु टिप्स, आप कमेंट करके बताइएगा जरूर आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज खूब सारा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें एंड प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा ताकि मैं और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आ सकूं। तब तक के लिए बाय बाय।